समाजवादी पार्टी के संगठन के केवल धौलारा लोकसभा के ही नहीं बल्कि 8 विधानसभाओं के संगठन के नेताओं को कि उन्होंने 24 घंटे के आह्वान पर इस ऐतिहासिक धरने को सफल बनाने का काम किया है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम नेतागण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि जनपद में जब टंकियां गिर रही हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, बदहाल विद्युत व्यवस्था है, आवारा पशु किसान को बर्बाद कर रहे हैं, बिजली की बदहाल व्यवस्था, अघोषित कटौती, खाद का संकट है, तो फिर समाजवादी शांत क्यों है? अभी जब फिर से हम लोग मिले थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने पहले कहा था कि क्यों नहीं धरने पर बैठते। उस दिन उन्होंने जब दोबारा टोका तो हम समाजवादी लोगों ने उसी दिन फैसला किया कि अब समाजवादी लोग इस चिर निद्रा में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए समाजवादी खीरी के लोग धरने पर बैठने का काम करेंगे। हम लोगों ने सोचा था और सभी नेता केवल बुलाए गए, ना किसी को कोई साधन दिया गया, ना किसी को कोई डीजल पेट्रोल दिया गया और ये कहा गया सभी नेताओं से कि केवल नेता लोग आसानी से जितने लोग आ सकते हैं आ जाइए। हम लोगों ने सोचा था कि 500 लोगों का हम लोग धरना करेंगे, लेकिन जो ज्ञापन हुआ है, ज्ञापन दिया जा रहा है, उसमें तमाम नाम अभी भी तमाम लोग दस्तखत करने को छूट गए। हमने पूर्व महामंत्री पूर्व अध्यक्ष जी कयूम साहब से कहा था कि जितने दस्तखत हुए जोड़कर बताइए। 907 दस्तखत इन्होंने जोड़ करके बताए हैं और अभी भी तमाम दस्तखत छूट गए। अभी हम पीछे गए थे तो तमाम लोग पीछे भी टहल रहे थे। दाऊद भाई कह रहे थे कि उनकी गाड़ी आगे फंसी, तमाम कार्यकर्ता मार्केट में भी टहल रहे हैं। यह हम समाजवादियों का धरना भी है, मेला भी है। अभी तो ये शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ में बैठे हुए हुक्मरानों को समझ जाना चाहिए, जब खीरी में, जिसको वैसे तो तेंदुआ कहते हैं लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में शेर कहते हैं, जब खीरी में ऐसे ऐसे भी समाजवादी हैं जो शेर को पटकनी देना जानते हैं, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस खेत की मूली है। और समाजवादी साथियों, आपने करके दिखाया है 2024 के अंदर, और आपने सीतापुर, लखीमपुर, धौलारा से लेकर के इतिहास बनाने का काम किया। यहां बहुत दिनों से सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन आप निकले, कमर कस के निकले, सर पे मुड़ेखा बांध करके निकले और आपने फैसला किया कि जो जनता चाहती है उस जनता की आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे। और 24 में आपने इतिहास बनाया। लोग कहते थे कि धौलारा कभी नहीं जीती, अब भी मुश्किल है। मुझे याद है, खैर बात लंबी हो जाएगी इसलिए उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप भी 11 बजे से लोग बैठे हो। हमारे कार्यकर्ता साथी रात से ही लगे थे। बारिश हो गई, पानी साफ किया, मिट्टी डलाई, मोरंग डलाई, टेंट गीला हुआ, बदलवाया, होर्डिंग लगवाई हमारे यूथ के साथीगण। हम इस मौके पर अपने यूथ के साथियों को विशेष तौर पर बधाई देंगे। आपने पूरी मेहनत भी की और बड़ी संख्या में नौजवान साथियों को लेकर के आए। हम अपने महिला संगठन को भी बधाई देंगे और सभी विधानसभा अध्यक्षों को, पूर्व प्रत्याशियों को, पूर्व विधायकों को, जिले के संगठन को, कि आप सब लोग जिसके जितने टेलीफोनिक, अभी तो ये केवल
मुझे आश्चर्य है, लोग कहते थे, मुझे किसी ने कहा कि 11 बजे शुरू करना, 1-1:30 बजे तक खत्म कर देना, क्योंकि लोग आएंगे तो, लेकिन फिर चले भी जाएंगे। लेकिन हमें खुशी है, एक आध कोई भले अगल बगल टहलने या दिनचर्या के काम से गया हो, बाकी ज्यादातर लोग अभी भी आखिरी समय तक इस धरने पर मौजूद हैं। और इसलिए आपकी प्रतिबद्धता बताती है कि परिवर्तन लाजिम है, परिवर्तन हो करके रहेगा। रात तुम्हारी है तो सुबह हमारी होगी, ये निश्चित गिरी के दीवार पर साफ साफ लिखा है। लेकिन समाजवादी साथियों, इन जिन मुद्दों को लेकर के अभी आप पीडीए पंचायत किए हैं, गांव गांव गए, उन पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, समाजवादी अगड़े, गुर्बत में रहने वाले पीड़ित दुखी लोग, उनके बीच में जाकर के उनका आप हाल चाल जान करके उनके मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो ये समसामयिक मुद्दे जो आपने यहां पर लिखे हैं, आज बदहाल विद्युत व्यवस्था, लोग छतों पर अंडरवियर पहन करके लेटे हुए हैं, ये गर्मी का आलम। ट्रांसफार्मर ठोक गए, महीनों तक बदले नहीं जा रहे। प्राथमिक विद्यालय, जूनियर स्कूल बंद किए जा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों। कौन पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में? गांव के स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। किसी देश के अंदर सुदूर इलाके से एक बच्चा स्कूल जाता था, वहां एक ट्रेन चलती थी, सवारियां कम हो गई, ट्रेन बंद करने का फैसला हुआ, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है, तो उस देश ने वो ट्रेन केवल उस एक बच्चे के लिए चलाने का काम किया। ये किसान के बेटे या टैक्स पेयर सरकारें किस लिए होती है? सरकार अगर गरीब के बेटे को शिक्षा नहीं दे सकती, बिजली, पानी, सड़क नहीं दे सकती, तो क्या काम सरकार का? अगर प्राइवेट स्कूल में दिखाना है, प्राइवेट आप बिजली कर रहे हो, प्राइवेट आप हॉस्पिटल में दिखाना पड़ रहा है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है, तो फिर सरकारों की जिम्मेदारी क्या है? आखिर आदमी प्राइवेटाइजेशन के ही तरफ चला जाए, आम आदमी जिसके आज महंगाई इतनी बढ़ गई, किसान सबसे संकट में है, उसको उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा, उसके पास अभी भी आप गांव जाते होंगे, शहर में भले 100 रुपए की कोई कीमत ना हो, लेकिन गांव में आज भी 100 रुपए हम अपने गांव जाते हैं, किसी को 100 देते हैं तो लालच में भले कहता नहीं नेताजी 500 वाली दीजिए, नहीं तो 100 रुपए का आज भी गांव में बहुत महत्व। जब ये हालत हो गांव की, तब आप प्राइमरी पाठशाला बंद कर रहे, मदरसे आपने पहले ही बंद कर दिए, अब आप प्राइमरी पाठशाला भी बंद कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो जल जीवन मिशन है, हम लोगों ने पहले भी कहा, जब विधान परिषद में हम और शशांक यादव जी थे, हम लोगों ने तभी कहा था कि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो दिल्ली से बही है जल जीवन मिशन की, ये लखनऊ आते आते पूरी भारतीय जनता पार्टी आखंड तक उसमें भ्रष्टाचार से लबालब हो गई। और क्या देखा आपने गांव में? देखो, सारी जो जिस मानक की पाइप डाल रहे हैं, वो पाइप अभी टूट रही है। टंकियां इस तरीके से 4-4 सरिये पे पिलर, इतना बड़ा भार, आज गिर रही है, कल गिर जाएंगी। टोटी जो लगी हुई है घटिया क्वालिटी की, कितना पानी उससे मिलेगा? एक अच्छी योजना थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जल जीवन मिशन एक अच्छी योजना थी, लेकिन उस अच्छी योजना पर हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों ने टेंडर लेकर के जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ठेका दे दिया, उनसे करोड़ों का कमीशन ले लिया। इसलिए आज ये जल जीवन मिशन की ये हालत, सड़कें खुदी पड़ी, टंकी टूट रही, ये हालत है। निराश्रित पशुओं की बात हम लोग जब चुनाव के मैदान में गए थे तभी से उठा रहे, और सदन के अंदर भी उठाया है।
और प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप बहराइच की जनसभा में कह करके गए थे कि मार्च के बाद जिम्मेदारी आवारा पशुओं की उनकी है। मैंने सदन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना वादा क्यों वादा खिलाफी कर रहे हो? हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे कि वादा खिलाफी भी एक भ्रष्टाचार। हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए हैं आवारा पशुओं के ऊपर, निराश्रित पशुओं के ऊपर, इसलिए विस्तार से उसमें भी नहीं जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में और भी हम लोग सदन में इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बाढ़ और कटान अपने जिले का प्रमुख मुद्दा है। सदन में भी हम दोनों सांसदों ने इस बात को उठाया। अधिकारी आए, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कहा, लेकिन उसके नाम पर भी करोड़ों रुपए चैनलाइजेशन के नाम पर 22 से ज्यादा करोड़ रुपए आज पानी में बह गए, शारदा में बह गए। हर साल करोड़ों रुपए बाढ़ पर खर्च किए जाते हैं और बाद में मुआवजा जो पिछले साल 100 करोड़ बढ़ गया जिले में। अब तमाम लोगों ने तो माफी मांग ली, कहा अब आगे से गलती नहीं करेंगे। अगर हकीकत में जाएंगे तो कितने करोड़ रुपए बटा होगा ये जांच का विषय। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम आपके सामने कहना चाहते हैं, अब जो भी मुआवजा का पैसा आएगा, हमारे कार्यकर्ता तहसील दर तहसील, गांव दर गांव इस पर निगाह रखेंगे कि किसान की जेब में पैसा जाए, कोई अधिकारी उसको लूटने का काम न करे। ये समाजवादी साथियों आपकी जिम्मेदारी। हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अगर बांध बन जाए तो बाढ़ से काफी इलाके को निजात मिल जाएगी। और बाढ़ के लिए हमने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध किया, उन्होंने बंधे के लिए प्रस्ताव कहा बनाइए, लेकिन अधिकारी प्रस्ताव से आनाकानी करने लगे। हमने कहा कि क्यों नहीं आप बनाना चाहते हो? वो जानबूझ करके ऐसा अलाइनमेंट बना देना चाहते हैं जिससे ज्यादातर गांव डूब जाए। मैंने कहा देखो ऐसा अलाइनमेंट नहीं बनेगा, बनेगा तो ऐसा अलाइनमेंट बनेगा कि ज्यादातर गांव बचे। कुछ गांव अगर बाढ़ से अंदर आ रहे हैं, बंधे के अंदर आ रहे हैं, तो उनके लिए अलग से ठोकर बना करके कुछ अलग से व्यवस्था की जाए। लेकिन अधिकारी इसलिए आनाकानी करे, नहीं तो मैंने कहा फिर मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं बांध बनाने की। लेकिन उसलिए आनाकानी कर रहे हैं, अगर बांध बन जाएगा तो बाढ़ से निजात मिल जाएगी, तो फिर हर साल कैसे ये ठोकरों के नाम पे, मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए लूटने का काम करें। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इन जनता के मुद्दों को लेकर के आज सो रही सरकार को जगाने के लिए हम लोग प्रतीकात्मक रूप से केवल नेता यहाँ पर बैठे हुए, और ये सरकार अगर नहीं जगी तो आगे आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभाओं में भी धरना प्रदर्शन होगा। आगे और बड़े प्रदर्शन की जरूरत पड़ी, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी और बड़ा करेंगे। जनसभा ये शहीदों का मैदान है। मिश्रा जी हैं, बड़ी लड़ाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं लड़े, और हमारे चेयरमैन साहब ने भी बात रखी कि आज भी अंग्रेजों के नाम पर मैदान है। ये शहीद मैदान हो, जिन शहीदों ने यहाँ अपनी कुर्बानी दी, आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए, उनके नाम पर ये मैदान होना चाहिए। हम समाजवादियों की मांग है, और साथ ही साथ हम लोग आने वाले दिनों में इसी मैदान में एक बड़ी रैली करके इसका नाम शहीदों के नाम पर रखा जाए और किसानों के मुद्दों का हल हो, इसका भी हम लोग आगाज करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये सरकार मुकदमों से डराती है। अगर कोई किसी पर टिप्पणी कर दे, मुकदमा लिख दिया, जेल भेज दिया। अरे लोकतंत्र में तो पुतले थूकते ही थूकते हैं। एक पुतला थूक गया तो उसने मुकदमा लिख दिया, जेल भेज दिया। ये कार्य वाले काम नहीं करने चाहिए, और इसलिए समाजवादी साथी मुकदमों से डरते भी नहीं। कभी कभी हम नेताओं को डर इसलिए लग जाता है कि हो सकता है मुकदमा लिखे और 2 साल के अंदर सजा करके हम लोगों की सदस्यता समाप्त करा दे। ये बात जरूर कभी कभी ध्यान में आती है, लेकिन हम इस मंच से कहना चाहते हैं, हमें कोई सदस्यता की परवाह नहीं।
हमें किसी मुकदमे की परवाह नहीं। अगर समय आएगा तो जनता के लिए हम समाजवादी किसी भी मुकदमे से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ बैठा हुआ कार्यकर्ता किसी मुकदमे से पीछे नहीं हटेगा। और जरूरत पड़ी तो अभी तो 26 में, क्योंकि अगर नहीं सुधरे तो 26 में जेल भरो आंदोलन का भी आगाज हम लोग करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति लेकर के। और अभी 15 अगस्त को जिन जो विद्यालय बंद कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा वहां ध्वजारोहण में, जरूर ध्वजारोहण में हम सब लोग शामिल हो। जो हमारे नजदीक के कार्यकर्ता नेता हैं वहां ध्वजारोहण जरूर करें, उन विद्यालयों में, उनमें शामिल हो। समय ज्यादा हो गया है, ज्ञापन लेने के लिए यही अधिकारियों को आना था। अगर आ गए होंगे तो ठीक है। अध्यक्ष जी के समापन भाषण के, अध्यक्षीय भाषण के बाद हम लोग, आप सब लोग बैठे रहेंगे और सबकी फोटो खिंच गई। सारे पत्रकार मीडिया के लोग हैं। वैसे कहते हैं कि समाजवादी 10 इकट्ठा होते तो आपस में धक्काबाजी करते, तो ऐसा ना हो। सबकी फोटो आएगी, अधिकारी आ जाएंगे, आप सब लोग बैठे रहना, हम नेता या सब लोग खड़े हो जाना। लेकिन जो जिस जगह पे वही खड़े हो जाइएगा। यहीं पे हम लोग बीच में बुला करके ज्ञापन दे देंगे। जिसकी फोटो नहीं है कहीं आएगी, हम तमाम पत्रकार साथी हम अपने, हमारा फोटोग्राफर से खिंचवा लेंगे। हमारे मीडिया के साथी हैं, उनसे हम अनुरोध कर लेंगे कि उनकी फोटो छाप देंगे। हमारे तमाम अपने फेसबुक पर डाल देंगे, आप अपने फेसबुक पर डाल लीजिएगा। लेकिन कोई अनुशासनहीनता मत करिएगा। जो जहां है वैसे खड़ा हो जाएगा। ज्ञापन यहाँ अधिकारी आएंगे, ले लेंगे। तो शायद सरकार डर जाए, क्योंकि आप ही के माध्यम से होता है क्या है, लाखों लोग जुटो और दिखाया न जाए तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसलिए अगर 50,000 लोग जुटे और इतनी बड़ी खबर बने तो फिर लगता है लोगों के अरे कुछ हुआ नहीं। और अगर 5,000 लोग जुटे और इतनी बड़ी खबर बने तो लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति हुई है। इसलिए क्रांति के जमाने में भी, आजादी से पहले भी, जब आजाद भारत में को आजाद कराने के लिए शहीद निकले थे, क्रांतिकारी निकले थे, तो चुनिंदा लोग निकले थे। आज आप जितने इस शहीदों के मैदान में बैठे हो, ये सारे क्रांतिकारी लोग हैं। हमें भरोसा है बीजेपी से आजादी 2027 में मिलेगी। और जनता से जाकर के कह देना कि 27 में इन्हें हटा दो और माननीय अखिलेश यादव जी को ले आओ, आज के 8 विधायक बना दो। ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसकी गारंटी लेने का काम कर लेना। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।